महाकवि भास विरचित सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासवदत्तम के छठे अंक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। राजा उदयन द्वारा मगध नरेश के सैन्य की सहायता से अपने शत्रु आरुणि को परास्त करके फिर से अपने देश वत्स देश पर कब्जा कर लेने पर उदयन के पूर्व पत्नी वासवदत्ता के पीहर से राजा प्रद्योत और रानी अंगारवती ने संदेश भेजा है। राजा प्रद्योत का संदेश रेब्यस गोत्र का कांचुकीय उदयन के समक्ष सुना चुका है। अब वासवदत्ता की माता अंगारवती द्वारा भेजा गया संदेश वासवदत्ता की धात्री धाय वसुंधरा सुना रही है। तो आगे का ये प्रसंग आपके सामने है। धात्री आह, धात्री धाय आह कहती है। धात्री का नाम वसुंधरा है। वो कहती है भट्टिनी, धात्री कहती है भट्टिनी आह, भट्टिनी आह। भट्टिनी ने कहा है, महारानी अंगारवती ने कहा है। क्या कहा है संदेश कि उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता उपरता, वासवदत्ता जलकर समाप्त हो गई है, दिवंगत हो गई है उपरता। फिर वो कहती है कि मम वा महासेनस्य वा, मेरे लिए वा अथवा महासेनस्य, महासेन के लिए। वा का दो बार भी प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ दो बार प्रयोग किया गया। मम वा महासेनस्य वा, मेरे लिए अथवा महासेन के लिए। महासेन प्रद्योत का ही दूसरा नाम है। अवंती देश के राजा प्रद्योत का ही अपर नाम है। विशाल सेना होने के कारण उनका यह नाम पड़ा है। तो मेरे लिए अथवा महासेन के लिए यादृशौ गोपालक पालकौ, जैसे गोपालक और पालक हैं, ये उनके पुत्रों के नाम हैं। गोपालक और पालक वासवदत्ता के भाई हैं। तादृश एव, वैसे ही त्वम तुम, और प्रथमम एव अभिप्रेतो जामाता इति, और तुम क्या है प्रथमम एव पहले ही, जामाता इति, जामाता इस रूप में, अभिप्रेत अभिप्रेत रहे थे, चाहे गए थे। एतन निमित्तम उज्जयिनीम आनीत, एतन निमित्तम इसीलिए, उज्जयिनीम आनीत उज्जयिनी लाए गए थे। अनग्नि साक्षिकम वीणा व्यपदेशेन दत्ता, और अनग्नि साक्षिकम बिना अग्नि को साक्षी बनाए, वीणा व्यपदेशेन वीणा के बहाने से, वासवदत्ता को वीणा सिखाने के बहाने से दत्ता मने दे दिए गए थे, दे दी गई थी, वासवदत्ता दे दी गई थी। किंतु आत्मनश्चपलतया, अपनी चंचलता के कारण, अनिवृत विवाह मंगल एव, विवाह के मंगल कार्य को अनिवृत, निवृत्त किए बिना, पूरा किए बिना ही, एव ही, गत मने चले गए। अथ इसके बाद, च आवाभ्याम, आवाभ्याम च, और आवाभ्याम यानी हम दोनों के द्वारा, तव च तुम्हारी, वासवदत्तायाश्च और वासवदत्ता की प्रतिकृति को, फोटो को,
चित्रफलकायाम आलिख्य, चित्रफलक पर, आलिख्य मने चित्रित करवा करके, विवाहो निर्वृत्तः, विवाह संपन्न किया गया। एष यह, ऐसा चित्रफलका, यह चित्रफलक, तव सकाशम प्रेषिता, तुम्हारे पास भेजा गया है। एताम प्रेक्ष्य, इसको देख करके, इस चित्रफलक को देख करके, जिसमें तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी वासवदत्ता का चित्र है, इसको देख करके निर्वृत्तो भव, धैर्य धारण करो, सांत्वना पाओ। अब यहाँ इस सेंटेंस के, इस गद्यांश के बारे में समझ लेते हैं कि महासेन और उसकी रानी अंगारवती ने तो पहले ही उदयन को अपना दामाद बनाने का पक्का निश्चय कर लिया था, किंतु उदयन ने, चूंकि वह पांडव वंश में उत्पन्न हुआ था, अभिमन्यु से 25वीं पीढ़ी में, तो इस वंश के अभिमान के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। अतः वह बंदी के रूप में महासेन द्वारा लाया गया था और वहाँ राजा ने उसके साथ अपने पुत्र गोपालक और पालक के समान ही व्यवहार किया, उसका पालन पोषण किया। प्रद्योत ने वासवदत्ता को उदयन से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी शिष्या के रूप में इसी उद्देश्य से भेजा था कि निकट संपर्क में रहने के कारण दोनों में घनिष्ठ प्रेम बढ़ेगा और आपस में विवाह कर लेंगे। तो राजा कहता, अहो अति स्निग्धम अनुरूपम च अभिहितम तत्र भवत्या। अति स्निग्धम, अत्यंत स्नेहपूर्ण, और अनुरूपम, और अपने कुल के अनुरूप ही, अभिहितम मने कहा गया है, च मने और, कहा गया है, तत्र भवत्या आदरणीया के द्वारा। राजा कहता है, वाक्यमेतत् प्रियतरम राज्य लाभ शतादपि अपराधेष्वपि स्नेहो तदस्मासु न विस्मृत। वो कहता है, वाक्यमेतत्, एतत् वाक्यम, यह वाक्य जो महारानी ने, माता अंगारवती ने कहलवाया है, वो राज्य लाभ शतादपि, सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी, लाभ यानी प्राप्ति, सैकड़ों राज्यों की प्राप्ति से भी प्रियतरम, अधिक प्रिय है। अपराधेष्वपि स्नेहो तदस्मासु न विस्मृत, तद तस्मात् कारणात्, उस कारण से, अपराधेष्वपि, अपराधी होने पर भी, कि मैंने उनकी पुत्री का अपहरण किया बिना विवाह मंगल को संपन्न किए बिना ही, तो अपराधी होने पर भी अस्मासु, हमारे विषय में, स्नेहो न विस्मृत, स्नेह को नहीं भुलाया गया, प्रेम जो है वो बनाए रखा। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, चित्रगतम गुरुजनम, चित्र में स्थित जो गुरुजन हैं, बड़ी जो हैं, बड़ी उनकी पूर्व पत्नी है, बड़ी है उससे, तो गुरुजन को प्रेक्ष्य देख करके अभिवादयितुम इच्छामि, अभिवादन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पद्मावती के चरित्र की एक विशेषता सामने आई है कि वह अपनी बड़ी बहन वासवदत्ता के चित्र को अभिवादन करना चाहती है, प्रणाम करना चाहती है। वह वासवदत्ता को सौतन नहीं समझती। यह पद्मावती यहाँ एक अनुभवी कन्या के रूप में दिखाई पड़ रही है। वह बहुत चतुर है और अपने को पूर्ण रूप से विश्वस्त करना चाहती है कि यदि राजा की आकृति चित्र से मिलती है तो फिर वासवदत्ता की आकृति भी चित्र से अवश्य ही मिलेगी। धात्री कहती है, प्रेक्षताम प्रेक्षताम भर्तृदारिका, देखिए देखिए राजकुमारी जी, और चित्रफलकम दर्शयति, चित्रफलक दिखाती है।
पद्मावती दृष्टवा देख करके आत्मगतम मन में, मन ही मन, हम अतिसदृशी खलु इयम आर्याया आवंतिकायाः, इयम यह जो आकृति है चित्र में, यह आर्याया आवंतिकायाः, आर्या आवंतिका के अति सदृशी बहुत समान है, खलु निश्चय ही बहुत समान है। आपको पता होगा कि वासवदत्ता के बारे में यह प्रवाद फैला दिया गया था कि वह लावाणक नामक गांव में जल मरी है, पर वास्तव में योगेंद्रायण उसका वेश परिवर्तित करके आवंतिका के रूप में पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देता है। तो पद्मावती कहती है खलु निश्चय ही इयम यह आकृति आर्याया आवंतिकाया अति सदृशी, आर्या आवंतिका के बहुत सदृश है, समान है। प्रकाशम, और सबके सामने कहती है, अब तक तो आत्मगतम मन में सोचा था, प्रकाशम सबके सामने, आर्यपुत्र सदृशी खलु इयम आर्यायः, कि हे आर्यपुत्र इयम यह खलु निश्चय ही आर्यायः सदृशी, आर्या के सदृश है, समान है। तो राजा कहता है न सदृशी, सदृशी नहीं, समान ही नहीं, सा एव इति मन्ये, वही है, सा एव इति, सा एव वही है, इति मन्ये ऐसा मानता हूँ। फिर वह कहता है कष्टम, बड़ा कष्ट है। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखमाधुर्यं कथम दूषितम अग्निना। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य, अस्य इस स्निग्धस्य सुंदर, वर्णस्य सौंदर्य पर, सुंदर रूप पर, विपत्तिर दारुणा, यह भयंकर विपत्ति, दारुण विपत्ति, कथम कैसे, कैसे आई, और इदम च, और यह मुख माधुर्यम, मुख का जो सौंदर्य है वो कथम दूषितम अग्निना, अग्नि के द्वारा कैसे बिगाड़ दिया गया, कैसे दूषित किया गया। क्या अग्नि को थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि इतनी सुंदर इस वासवदत्ता के मुख को मैं जलाने जा रही हूँ। पद्मावती कहती है, वो कहती है आर्यपुत्र से प्रतिकृतिम प्रेक्ष्य, आर्यपुत्र की प्रतिकृति को देखकर, फोटो को देखकर जानामि, जान सकती हूँ कि इयम आर्याया सदृशी नवा इति, कि यह आर्या के समान ही है या नहीं। यानी उसे वह भरोसा कर लेना चाहती है कि चित्र में स्थित जो वासवदत्ता है वो आवंतिका ही है या नहीं। किंतु इसकी पहचान तभी हो सकती है जब राजा का भी चित्र उसमें सही हूबहू आया हो। तो धात्री कहती है प्रेक्षताम प्रेक्षताम भर्तृदारिका, देखिए देखिए भर्तृदारिका राजकुमारी जी। पद्मावती कहती है दृष्टवा देख करके, आर्यपुत्र से प्रतिकृत्याः सदृशतया, आर्यपुत्र की प्रतिकृति के सदृशतया, समान होने के कारण, जैसा आपका चित्र होना चाहिए वैसा ही यहाँ फोटो में है। तो जानामि, इस कारण से मैं समझ रही हूँ कि इयम आर्याया सदृशी इति, कि यह भी आर्या के समान ही है, यह जो फोटो है यह अवंतिका के समान ही है। तो राजा उसके चेहरे को कुछ आनंदित सा देख करके, कुछ उद्विग्न सा देख करके, दोनों तरह के भाव आ रहे हैं, देख करके कहता है हे देवी, चित्र दर्शनात् प्रवृत्ति, चित्र देख लेने से, प्रवृत्ति का मतलब है से लेकर, चित्र दर्शन से लेकर, प्ररष्टोद्विग्नामिव त्वाम पश्यामि, त्वाम मैं, त्वाम यानी तुम्हें, तुम्हें प्ररष्टोद्विग्नामिव,
प्रहृष्ट और उद्विग्नामिव, प्रसन्न और उद्विग्न सी, पश्यामि देख रहा हूँ, किमिदम, यह क्या है। वास्तव में पद्मावती तो यह सोचकर कि वासवदत्ता जीवित है और अत्यधिक प्रसन्न हो रही है, उसकी प्रसन्नता का कारण यही है। और क्या यह वास्तव में सच है, इसीलिए उद्विग्न है, क्योंकि वह वासवदत्ता अवंतिका के वेश में वहीं थी। तो क्या वह सचमुच में वासवदत्ता ही है या नहीं, इस कारण से वह कुछ उद्विग्न भी है। तो पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र अस्या प्रतिकृत्याः सदृशी, इस प्रतिकृति के समान, जो यह फोटो है उसके समान ही कोई इहेव प्रतिवसति, यहीं पर रहती है। राजा कहता है कि वासवदत्ता यहाँ, क्या वासवदत्ता की प्रतिकृति के समान। पद्मावती कहती है आम हाँ। राजा कहता है तेन ही शीघ्रम आनीयताम, तो फिर उसे शीघ्र ले आएं। पद्मावती कहती है, आर्यपुत्र मम कन्या भावे, मेरे कन्या भाव में, जब मैं कन्या थी उस समय, केनापि ब्राह्मणेन, किसी ब्राह्मण के द्वारा, मम भगिनिका इति, कि ये मेरी बहन है, इति इस कारण से, न्यासो निक्षिप्त, धरोहर रखी गई थी। और प्रोषित भर्तृका, प्रोषित भर्तृका ऐसी नायिका को कहते हैं जिसके भर्तृ पति जो हैं वो प्रोषित हैं, परदेश में गए हुए हैं। तो प्रोषित भर्तृका यह पर पुरुष दर्शनम परिहरती, पराय पुरुष के दर्शन से परिहरती मने बचती है। तद आर्याम, तो आर्या को, मया सह आगताम प्रेक्ष्य, मेरे साथ आई हुई देख करके, जाना तो आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आप जान लीजिए। अब राजा कहता है, यदि विप्रस्य भगिनी, यदि ब्राह्मण की बहन है, तो व्यक्तम अन्या भविष्यति, व्यक्तम व्यक्त स्पष्ट रूप से, अन्या भविष्यति दूसरी ही होगी। परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता, क्योंकि लोके इस संसार में, परस्पर गता आपस में, परस्पर रूप तुल्यता, रूप की समानता, आकृति की समानता, दृश्यते दिखाई देती है। क्योंकि एक जैसे शक्ल वाले और भी लोग हुआ करते हैं, तो यदि यह ब्राह्मण की बहन है तो निश्चित ही दूसरी ही होगी, ये वासवदत्ता नहीं हो सकती। इतने में प्रवेश करके प्रतिहारी कहती है, जयतु भर्ता, महाराज की जय हो। ऐसा उज्जैनियो ब्राह्मण, यह उज्जैनी का ब्राह्मण, भट्टिन्या हस्ते मम भगनिका इति, भट्टिन्या हस्ते महारानी के हाथ में, महारानी यहाँ पद्मावती ही है, महारानी के हाथ में मम भगिनिका, मेरी बहिन है, इति इस कारण से, या इति इस प्रकार, न्यासो निक्षिप्त, धरोहर रखी गई थी। तम प्रतिग्रहीतुम, उसे वापस लेने के लिए, प्रतिहारम उपस्थित, द्वार पर उपस्थित है। तो राजा पद्मावती से पूछता है, पद्मावती किन्नु स ब्राह्मण, क्या वही ब्राह्मण। पद्मावती कहती है, भवितव्यम, हो सकता है। तो राजा कहता है, शीघ्रम प्रवेश्यताम, शीघ्र प्रवेश कराएं, अभ्यंतर समुदाचारेण, अभ्यंतर यानी भीतर, समुदाचारेण उचित शिष्टाचार के साथ, स ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को भीतर उचित आचार के साथ, शिष्टाचार के साथ, शीघ्रम प्रवेश्यताम, शीघ्र प्रवेश कराएं। प्रतिहारी यद भर्ता ज्ञापयति, जो महाराज आज्ञा देते हैं, और निष्क्रांता निकल गई।
राजा कहता है पद्मावती त्वमपि ताम आनय, त्वमपि तुम भी ताम आनय उसे ले आओ, जिसका तुम कह रही हो कि इसके जैसी ही वासवदत्ता जैसी ही मेरे यहाँ रहती थी, उसको ले आओ। ताम आनय। पद्मावती कहती है यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जो आर्यपुत्र आज्ञा देते हैं, और वह भी निष्क्रांता निकल जाती है। ततः प्रविशति योगंधरायण प्रतिहारी च, और उसके बाद प्रवेश करते हैं योगंधरायण और प्रतिहारी। योगंधरायण भो ओहो आत्मगतम, मन में, मन ही मन वह कहता है प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेर्हितार्थं कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे। वह कहता है कि प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेर्हितार्थम कामम मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य, कि मया मेरे द्वारा, मैंने नृपते हितार्थम राजा के हित के लिए, राजा के भले के लिए, राजमहिषीं प्रच्छाद्य महारानी को प्रच्छाद्य छिपा करके, इदम हितम यह हितकर होगा, यह भला होगा, इति अवेक्ष्य यह विचार करके, कामम मने भले ही, कृतम मने किया है, किंतु सिद्धेपि नाम मम कर्मणि पार्थिव असौ, कि मम कर्मणि मेरे कर्म के, मेरे कार्य के, सिद्धेपि नाम सिद्ध होने पर भी, असौ पार्थिव वह राजा, किम वक्ष्यति क्या कहेगा, इति हृदयम परिशंकितम में, इति इस कारण से हृदयम में हृदयम मेरा हृदय, परिशंकितम अत्यंत आशंकित हो रहा है। अब यहाँ पर योगंधरायण का यही कथन पूरी गुत्थी सुलझा रहा है। वह वासवदत्ता को मृत घोषित करने की योजना को अपने खोए हुए वत्स देश की पुनः प्राप्ति में उपकारक समझता है। यह सब कुछ करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपने हत्याए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करना, और यह राज्य वत्स देश जो कि आरुणि ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था, यह राज्य केवल मगध राज की सैन्य सहायता से ही संभव था। लेकिन मगध राज की सैन्य सहायता भी तभी प्राप्त की जा सकती थी कि जब उदयन का विवाह मगध राज की भगिनी पद्मावती से हो जाए। किंतु उदयन अपनी पहली पत्नी वासवदत्ता के जीवित रहते पद्मावती से विवाह ही नहीं करना चाहता। अतएव वह समझ रहा है योगंधरायण की राजनीति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि या तो पद्मावती मर जाए, या कम से कम राजा को उसका मरना ज्ञात हो जाए। तो इस उद्देश्य से योगंधरायण ने लावणक नामक गांव में उसके जल मरने की झूठी खबर फैला दी। उसके बाद राजा को पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, और फिर पद्मावती के भाई मगधराज दर्शक ने आरुणि द्वारा छीने गए राज्य को पुनः प्राप्त करने में भरपूर सहायता भी की। तो यह सब कुछ योगंधरायण ने केवल अपनी बुद्धि से किया था। अब वह रानी को राजा से पृथक कर छिपा देने और दूसरे विवाह से उत्पन्न परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव कर रहा है। वह डर रहा है कि उसके इन कार्यों के विषय में वह राजा क्या सोचेगा। क्या राजा उसके इन कार्यों से सहमत होगा या असहमत होगा।
और वास्तव में योगेंद्रायण का इस प्रकार घबरा जाना भी स्वाभाविक है। वह इस अवस्था में था कि या तो राजा उदयन उसके इस स्वामी भक्ति से युक्त कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करेगा या फिर अप्रसन्नता प्रकट करेगा, अरुचि प्रकट करेगा। अस्तु, नमो नमः। इसके बाद का और अंतिम अंश अगले पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।